डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ध्यान से देखिएगा, बोहर ने और रुदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स बताए, यस सर, और उसके बाद में डी ब्रोगली ने मतलब डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव है। डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट से याद आ रहा हूँ आपको। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये डुअल नेचर शो कर रहा था। ओके, अब देखिए, कहने का मतलब ये है क्या अभी तक के जो हम यहाँ पर मॉडल पढ़ रहे थे, एटम का जो मॉडल था वो 2D में बता रहे थे, कौन, बोहर, रुदरफोर्ड वगैरह। ओके, लेकिन ध्यान से देखिएगा, श्रोडिंजर, ओके, इसका पूरा नाम था इरविंग, IRVING, इरविंग श्रोडिंजर। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या बताया? वेव बताया। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन वेव। ओके, इसने तो नहीं बताया, दूसरे ने बताया, तो मतलब डेविसन, इसने बताया इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, ओके, तो इसने 3 डायमेंशनल रीजन में रिवॉल्व करना चाहिए। यानी इसने यहाँ पर ये बताया एटम का 3 डायमेंशनल रीजन या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है। देखिए, ये इक्वेशन आपको याद नहीं करना है, मतलब याद बोले तो थोड़ा ध्यान में रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है कि प्रूफ कैसा हुई। ओके, ध्यान से देखिए, क्या थी? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस, यस सर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर, मतलब इस इक्वेशन पर क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो ये है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, यस सर। कौन सी? इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। देखिए, जैसे ही यहाँ पर मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद में समझने लगे कि इलेक्ट्रॉन जो वेव है, तो उसके बाद में देखिए श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो अभी तक हम पार्टिकल समझ रहे थे, इलेक्ट्रॉन ये क्या है? वेव है, और ये इसका इक्वेशन है, यस सर। ओके, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन, यस सर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। यस, चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए, मतलब यहां पर ये जो इक्वेशन बताया इसने, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, ओके, देखिए, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इक्वेशन जिसे हम कह सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, श्रोडिंजर का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व होते हैं 3D में। अब 3D में अगर ये रिवॉल्व हो गए तो x एक्सिस पर भी हो सकते हैं, y एक्सिस पर भी और z एक्सिस पर भी, x y और z एक्सिस पर भी, यस सर। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये 3D में रिवॉल्व हो गए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर, यस सर, ठीक है। तो इसका इक्वेशन आप सबसे पहले याद कर लीजिए कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, यस सर। देखिए बेटा, साई क्या होता है इसमें? साई होता है वेव फंक्शन, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पर इसका रहना नहीं रहना कोई फायदे की चीज नहीं है, इससे कुछ मतलब ही नहीं है, यस सर। यहां पर देखिए आप, इसका काम है साई स्क्वायर, ओके, प्रोबेबिलिटी, ये चीज बताता हूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के इम्कान। तो जहां पर 90% इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, यस सर, x y z यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर और z एक्सिस पर। बताता हूं आपको, तो यहां पर ये रहेगा बेटा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर फाउंड हो सकते हैं, यस सर। ओके, m क्या रहेगा इसमें? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या रहेगा?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर। एच क्या है यहाँ पर सर, एच है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, यस सर, ओके। उसके बाद में ई एनर्जी ऑफ शेल, यस सर, और वी रहेगा बेटा वहां पर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ बचा नहीं सर। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझ लीजिए आप। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये एटम है और एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा रिवॉल्व हो रहे होंगे, ये ऐसा, बराबर है। एक कुछ इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसा भी रिवॉल्व हो रहे होंगे और ये ऐसा भी। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसा 3 डायमेंशनली ऐसा रिवॉल्व हो रहे होंगे, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर 3 डायमेंशनली रिवॉल्व हो गए तो यहाँ पर हम इसका फिक्स पोजीशन पता नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फाउंड कहाँ पर हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये कहाँ पर फाउंड हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो गए न्यूक्लियस के अराउंड में, सुनिए आप ध्यान से ये चीज बताता हूँ, ये है न्यूक्लियस, यस सर। अब न्यूक्लियस के अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये है बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के चांसेस जो है न्यूक्लियस के नजदीक बहुत ज्यादा है, यस सर। जैसे न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे हम तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है थोड़ा कम होते जाएगा। सुनिए आप ध्यान से, न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर हटते जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए ये एटम, यस सर। एटम के पास में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के यहाँ पर अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है। अब देखिए ये जो फोटो लिया गया होगा, ठीक है, तो इसके हजारों लाखों फोटो लिए गए होंगे, कैसे मैं आपको बताता, जैसे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा, फिर फोटो निकाले, ये ऐसे हजारों लाखों फोटो लिए गए, उसको असेंबल करके बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसे घेरे हुए रहते हैं। जैसा शहद के अराउंड में जो शहद की मक्खियां होती है, जिसको हम शहद का छाता बोलते हैं, है ना, हनी कॉम्ब जिसे बोलेंगे। तो वहां पर देखिए मतलब शहद के छाते के अराउंड में शहद की मक्खियां कैसे घूमते रहती है ना, 3 डायमेंशनल। कुछ शहद की मक्खियां ऐसी घूम रही, कुछ ऊपर से घूमेगी, कुछ ऐसा साइड से, 3 डायमेंशनल, यस सर, 3D में। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में 3D में घूमते रहते हैं, यस सर। तो देखिए जब 3D में घूमेंगे तो मतलब x एक्सिस पर भी प्रोबेबिलिटी है, y एक्सिस पर भी फाउंड हो सकते हैं, और z एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, यस सर। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको क्या बताया, साइज पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर भी मैं यहाँ पर ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के चांसेस है। यानी इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के चांसेस कहाँ पर है, x एक्सिस पर हो सकते हैं, y एक्सिस पर हो सकते हैं, और z एक्सिस पर, ओके। तो ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ओके, दैट इज साइ स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस पर प्रेजेंट हो सकते हैं सर, x एक्सिस पर रह सकते हैं, y एक्सिस पर हो सकते हैं, और सर इलेक्ट्रॉन जो है ये z एक्सिस पर भी फाउंड हो सकते हैं, ओके। चलिए, तो यहां तक के तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो गए तो ये 3D में हो गए, ओके। ध्यान से देखिए, दी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड the nucleus, the electron revolve around the nucleus in 3D, yes sir। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में ये 3D में घूमते रहते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ओके। अब देखिए न्यूक्लियस कैसे समझेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे चीकू हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो चीकू का सीड है अंदर, ओके, वो न्यूक्लियस मान लीजिए, और जो ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा घेरा हुआ, वो क्या है बताइए आप, इलेक्ट्रॉन, ओके। ऐसा ही सेम कि न्यूक्लियस हमें ऊपर से दिखाई नहीं देगा, ओके, ऊपर से दिखाई देगा क्योंकि इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये क्या बताइए आप, ये है सर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ओके, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर। किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में। इसको मैंने न्यूक्लियस बताया था, यस सर, ओके। अब देखिए न्यूक्लियस के नजदीक, ओके, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा, और जैसा जैसा यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर इसका डेंसिटी कम होता चला जाएगा। तो जो मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीकू का जो सीड है और उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन है, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस। तो ऐसा ही न्यूक्लियस ऊपर से दिखाई नहीं देगा, ओके। न्यूक्लियस जो है ये एटम के बीच में, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये एक जगह प्रेजेंट नहीं बल्कि रिवॉल्व हो रहे हैं, यस सर। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, ओके। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे तो 3D में रिवॉल्व हो रहे हैं,
ओके, एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस पर भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी हो सकते हैं और जेड एक्सिस पर भी हो सकते हैं। यस सर, यानी इलेक्ट्रॉन फाउंड होने की जो चांसेस है वो तीनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D। ओके, सो इट हैज 3 वेरिएबल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कितने वेरिएबल रहेंगे बताइए आप? इलेक्ट्रॉन फाउंड होने की जो वेरिएबल है ये 3 वेरिएबल रहेंगे। ओके, और 3 वेरिएबल कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यस सर, और यहां से आया है 3 क्वांटम नंबर। क्या आया है? 3 क्वांटम नंबर, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के चांसेस है। ओके, 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के चांसेस है। और देखिए 3 क्वांटम नंबर का जो कंसेप्ट आया है वो कहां से आया है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 वेरिएबल से। ओके, और 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं सर? 3 क्वांटम नंबर, पहला वाला है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस सर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यस सर, और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस सर, ओके, और इसके बहुत बाद में आया है चौथे वाला स्पिन क्वांटम नंबर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, है ना, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गया? क्वांटम नंबर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन कहां पर सबसे ज्यादा फाउंड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब पाए जाने की जो इम्कानात है, जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा कहां पर है। ओके, तो ध्यान से देखिए। अब ये क्वांटम नंबर समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखिएगा क्वांटम नंबर में कैसे समझेंगे। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा हिंट्स बता देता हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्वांटम नंबर। यस सर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब मान लीजिए, हाँ सुनिए आप ध्यान से, मान लीजिए हमें शाहरुख खान का घर पता करना है, तो आप ऐसा बोले यार मुंबई चले जाओ, वहां शाहरुख खान का घर है, ऐसा होता है? सुनिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें उसका शहर पता होना चाहिए, मुंबई में रहता है। मुंबई में कहाँ रहता है? तो बैंड्रा में रहता है। यस सर, बैंड्रा में कहाँ रहता है? तो उसका बंगले का नाम है मन्नत, उस बंगले में रहता है। और उस बंगले में कौन से रूम में वो रहता है? ओके, दैट इज इट्स एग्जैक्ट पोजीशन, यानी शाहरुख खान कहाँ पर है। ओके, ऐसा ही अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, सुनिए आप ध्यान से, वही एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम में प्रेजेंट है। यस, जैसे मैंने आपको बोला कि शाहरुख खान मुंबई में रहते, तो आप बोलेंगे सर मुंबई में कहाँ रहता है, एरिया कौन सा है, स्ट्रीट कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है। ओके, उसके बाद में उसका घर कौन सा है, घर में कौन से रूम में रहता है। तो वही सेम बात अगर मैं आपको ये बोला क्या इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम में प्रेजेंट रहते, तो आप बोलेंगे यस सर, लेकिन एटम में कहाँ? एटम में देखिए बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा शेल में, कौन से शेल में है। यस सर, शेल के बाद में फिर सब शेल, कौन से सब शेल में है, और सब शेल के बाद में हमें देखना पड़ेगा वहां पर क्या कौन से ऑर्बिटल में है। यानी जब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा शेल का। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा सब शेल का, कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। अब सब शेल में जाने के बाद हमें देखना पड़ेगा ऑर्बिटल कौन सा है। यस सर, और ऑर्बिटल में जाने के बाद में भी वहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, क्या इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर है, दैट इज क्वांटम नंबर। क्या है बताइए? क्वांटम नंबर। तो हम अगले लेक्चर में क्वांटम नंबर पर थोड़ा सा है ना डिटेल स्टडी करेंगे, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, वो चीज बताता हूं आपको। सुनिए ध्यान से, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल कितना था बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा था? -13.6। यस सर, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? 1.60
या फिर 1.6 लिख सकते हैं हम, 6022 यस, इनटू ओके इनटू 10⁻⁻19 जूल। बस इसको आप यहाँ उठा के रख दीजिए, कितना आएगा माइनस कितना 13.6 इंटू ओके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यस सर, और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और काय में रहेगा जूल में। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, -21.76 इंटू 10⁻⁻19 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये जूल में ऐसा निकालेंगे हम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, यस सर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। तो इसके बाद का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, दैट इज क्वांटम नंबर, यानी जहां जिसके जरिए हम पता करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां पर है। ओके चलिए ठीक है, बाय। चलेगा।